बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। आज का विषय है श्री तुलसीदास जी ने एक लड़की को रामायण जी सुनाकर लड़का बनाया। यह प्रसंग सुनाने जा रहे हैं, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। यह प्रसंग श्री तुलसी कृत रामायण के रामायण महात्म्य से लिया गया है। काशी के राजा और द्राविड़ देश के राजा में बहुत गहरी मित्रता थी। द्राविड़ देश का नाम बदलकर मद्रास हुआ और सन 1968 में मद्रास का नाम बदलकर फिर तमिलनाडु रखा गया। कथा के अनुसार द्राविड़ देश के राजा और काशी नरेश की मित्रता थी। दोनों मित्रों के यहाँ दोनों रानियां गर्भवती थी और दोनों राजाओं ने ये फैसला किया कि हमारे घर एक के यहाँ लड़का होगा और दूसरे के यहाँ लड़की होगी, तो हम दोनों का विवाह कर देंगे और हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। दोनों की बातें पक्की हो गई और समय आने पर काशी नरेश के यहाँ लड़की हुई। दूत के द्वारा द्राविड़ के राजा को संदेश भेजा गया कि हमारे यहाँ लड़की हुई है। दूत संदेश देकर वापस काशी आ जाता है। भाग्यवश द्राविड़ के राजा के यहाँ भी लड़की ही हुई, लेकिन उन्होंने यह भेद छुपा के रखा, किसी को नहीं बताया कि हमारे यहाँ लड़की हुई है। जो दास दासी थे जिन्होंने देखा कि लड़की हुई है, उन्हें भी धन देकर यह कहा गया कि आप सबको यही बताना कि राजा के यहाँ लड़का हुआ है। काशी नरेश को भी यही बताया गया कि हमारे घर पुत्र हुआ है। समय बीतता गया और विवाह का समय आ गया। तब द्राविड़ के राजा को बहुत चिंता सताने लगी। अंत में राजा श्री तुलसीदास जी के पास जाते हैं और तुलसीदास जी से निवेदन करते हैं कि हे स्वामी जी, अब मेरी लाज आपके हाथ में है। अगर आप मेरी विनती नहीं सुनोगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। और सारी कहानी श्री तुलसीदास जी को वह राजा सुनाते हैं। तुलसीदास जी ने राजा को धैर्य बंधाया। कहा, आप चिंता ना करें, प्रभु पर भरोसा रखें। श्री तुलसीदास जी ने 9 दिन तक रामायण पारायण किया और जो लड़की लड़के के भेष में थी उसे सामने बिठाया। श्री तुलसीदास जी वक्ता बने और वह लड़की श्रोता बनी। 9 दिन तक श्रद्धा से श्री रामायण जी का श्रवण किया। कथा पूर्ण होने के बाद श्री तुलसीदास जी ने लड़की के सर पे हाथ रखकर यह चौपाई बोली, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मैटत कठिन को अंक भाल के। और वो लड़की प्रभु की कृपा से लड़का हो जाती है, उनकी शादी हो जाती है। कुछ ब्राह्मणों ने श्री रामचरितमानस की परीक्षा लेनी चाहिए और काशी में भगवान शिव जी के मंदिर में सभी वेद पुराणों के नीचे श्री रामचरितमानस को रखा गया।
कहा अगर ये रामायण की पोथी सबके ऊपर हो जाए तब हमको इसको सही मानेंगे। रात में मंदिर के पट बंद किए और सवेरे जब मंदिर के पट खोले तब कहते हैं श्री रामचरितमानस जो सब ग्रंथों के नीचे था वो सब ग्रंथों के ऊपर देखा गया और श्री रामचरितमानस के ऊपर भगवान शिव जी के दस्तखत भी मिले। श्री रामचरितमानस में लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय हो।